वीडियो में हम इंटीग्रल कैलकुलस की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 to सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू इंटरवल 0 to f0 equal to 1, f2 equal to e square, then the value of integral 0 to 2 fx dx is। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो हम दी हुई कंडीशन लेकर चलते हैं। fx के लिए ये दिया हुआ है, वी आर गिवन fx f डैश x इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस एक्स। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ 2 माइनस एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इंप्लाइज एफ एक्स प्लस एफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू c। अब इसमें x को अगर हम 0 पुट कर लें तो ये क्या देगा हमें? दिस इंप्लाइज f0 प्लस f2 इक्वल टू c। और ये क्या इंप्लाई करेगा? f0 की वैल्यू दी हुई है 1 और f2 की वैल्यू दी हुई है e स्क्वायर। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? c इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर लें, देयरफॉर एफ एक्स प्लस f2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर। मान लीजिए ये हमारी कंडीशन 1 है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है, मान लीजिए हम i लेके चलें उसको, तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर लें तो 0 to 2 एफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या इंप्लाई करेगा? दोनों को ऐड कर दिया जाए, ये भी i की वैल्यू है, ये भी i की वैल्यू है, तो 2i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 एफ एक्स प्लस एफ 2 माइनस एक्स होल इंटू डी एक्स। और इसकी वैल्यू हमें मालूम है 1 से 1 प्लस ई स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 1 प्लस ई स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस ई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल 0 to 2 डी एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर। 2 दोनों और कैंसिल, देयरफॉर i इक्वल टू 1 प्लस ई स्क्वायर। और ये ऑप्शन है बी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल
साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 6 थीटा, साइन 4 प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 साइन 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 डी थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम दिए हुए इंटीग्रल को लेकर चलते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 साइन 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 होल अपॉन वन माइनस कॉस 2 थीटा। तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू निकालेंगे इस इंटीग्रल की। साइन 2 थीटा न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, एक साइन थीटा पहले है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, बाकी टर्म है सच साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 साइन 4 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, होल इनटू में है डी थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल। अब अगर साइन थीटा को हम टी पुट कर लें तो ये तो कैंसिल हो गए दोनों, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, ये आएगा t की पावर 6 प्लस t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर और होल के इनटू में अंडर रूट 2t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6 कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा डी टी, होल इनटू में ये आएगा डी टी। क्या माना है इसमें हमने, वी हैव एज्यूम्ड साइन थीटा इक्वल टू टी। अब एक टी को अंदर ले जाएं इसमें, तो अंदर चूंकि अंडर रूट है तो वो टी स्क्वायर होकर जाएगा, तो टी की एक एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ टी की पावर ये हो जाएगा 5 प्लस टी की पावर 3 प्लस
टी, और ये अंडर रूट में होगा हमारा 2t की पावर 6 प्लस 3t की पावर 5, ये हो जाएगा 4, 3t की पावर 4, चूँकि टी स्क्वायर बाहर अंदर गया है, और प्लस का हो जाएगा 6t स्क्वायर, और इनटू में है dt। अब इसमें जो अंडर रूट वाली टर्म है उसको हम एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। तो वी टेक 2t6 प्लस 3t की पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए से u। डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आएगा 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 6 12। तो ये 12 को तो हम ले सकते हैं बाहर, t की पावर 5 प्लस t की पावर 3, दिस इज t की पावर 3 प्लस ये बचेगा हमारा सिंपली t, और होल इनटू में है dt, दिस विल बी इक्वल टू du। 12 अपॉन में चला जाएगा तो इसकी जगह आ जाएगा du, और ये हो जाएगा u की पावर हाफ। तो कुल मिला के ये हमारा बचेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/12 इंटीग्रल u की पावर हाफ और ये du। अब इसे इंटीग्रेट कर दें तो u की पावर हाफ का होगा u की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसे हम लिख सकते हैं 3/2, अगर हम यहाँ लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो ये 2 से 12 कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1/18, और u की पावर हुई 3/2, और इधर हुआ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसमें u की वैल्यू पुट कर लें पहले, और फिर t की वैल्यू पुट कर लें। तो u की जगह तो है 2t की पावर 6 प्लस 3t की पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर, और t की जगह है साइन थीटा। तो ये कुल मिला कर हमारा आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/18, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 6 साइन की पावर 2 थीटा प्लस c। दिस विल बी इक्वल टू 1/18 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, जिसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचेगा, पहले बचेगा 2 साइन 4 थीटा, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का है 6। ये तो पहली टर्म हुई हमारी, इसमें 3 साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन ही ले लिया है, तो यहाँ से बचेगा हमारा 6 प्लस कांस्टेंट c।
अब इन्हें करें सिंप्लीफाई, तो ये हुआ 1/18 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इनको खोलें तो पहले कॉस की पावर आएगी हाईएस्ट 4, तो वो हो जाएगा 2 कॉस 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 बाहर है तो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 इंटू 2 हो जाएगा। ये आएगा प्लस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 और प्लस का c। इन्हें और सिंप्लीफाई करें तो 1/18 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये हो जाएगा 7 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 प्लस 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 11। अब इसे और सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो सबसे पहले हम चाहे तो कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं 1/18। कांस्टेंट टर्म आएगी जब 1 की 11 की मल्टीप्लिकेशन होगी। इसके बाद कॉस स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगी। कॉस स्क्वायर वाली टर्म तब मिलेगी जब इसकी मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ। तो ये 11 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 7, तो माइनस का आएगा 18 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस 4 वाली टर्म वो तब मिलेगी जब इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो ये 2 प्लस का होगा, ये 7 प्लस का होगा, तो प्लस के आएंगे 9 कॉस 4 थीटा। और इसके बाद कॉस 6 वाली तब मिलेगी जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, वो आएगा माइनस का 2 कॉस 6 थीटा, हाईएस्ट पावर इसकी, प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर होगा। अब जो ऑप्शन हमको दिए हुए हैं उसमें हम देखते हैं 11 माइनस 18 कॉस स्क्वायर थीटा आना चाहिए, प्लस का 9 कॉस 4 थीटा। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो हमारा आंसर है ये होना चाहिए, यहाँ पावर इसकी है 2 एक्चुअल में। ये 9 कॉस 4 थीटा माइनस 2 कॉस 6 थीटा होल की पावर 3/2। ये होल की पावर 3/2 भी हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसको करेक्ट कर लें, यहाँ है इसका होल की पावर 3/2। यहाँ भी हम एक तरह से ब्रैकेट इस तरह लगा करके, ब्रैकेट पूरे में दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन में 3/2, यहाँ भी ब्रैकेट इस तरह से हम लगा सकते हैं 3/2 और ये भी हमारा 3/2 प्लस कांस्टेंट c कंटिन्यूअस चलता रहेगा और इसकी पावर भी 3/2। तो ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।